चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला था रेजोनेंस के लिए कुछ क्राइटेरिया बताया था कि रेजोनेंस किसी भी सिस्टम में तभी होता है जब सिस्टम के अंदर कंजुगेशन होता है, क्योंकि बिना कंजुगेशन के किसी भी सिस्टम में रेजोनेंस नहीं हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंजुगेशन होना जरूरी है। अब कंजुगेशन कब आएगा? जब गैप ऑफ वन सिंगल बॉन्ड होगा। गैप ऑफ वन सिंगल बॉन्ड जहां भी होगा उस सिस्टम में हम लोग बोलेंगे कि कंजुगेशन होगा। फर्स्ट तो ये बैठा लो आप। सेकेंड टर्म आपको ये बैठाना है, ये फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या उसी को हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। कैनोनिकल स्ट्रक्चर मैंने बोला भी था आपको, ये सब पढ़ाया हुआ है आपको। रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं रेजोनेंस के दौरान जो स्ट्रक्चर बनता है ड्यूरिंग रेजोनेंस। ड्यूरिंग रेजोनेंस जो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है उसी को हम लोग, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। और इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी देखा था। हम नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। जैसे कि मान लो कि हमने एक क्वेश्चन दिया है, ऐसा दे दिया आपको, बोला कि ये ले लो आप, और यहाँ पे लोन पेयर है, हम बोल रहे हैं कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। उससे पहले हम कुछ पॉइंट हम आपको बोलना चाहेंगे। जैसे कि मान लो कि sp हैबिडाइज है। पहले तो हैबिडाइजेशन की थोड़ा सा बात समझ लो, हैबिडाइजेशन के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि हैबिडाइजेशन में हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं हम लोग? कि हैबिडाइजेशन में जैसा हम जानते हैं कि अगर sp हैबिडाइज हो तो शेप जो होता है वो शेप लीनियर हो जाता है। शेप कैसा हो जाता है? लीनियर शेप हो जाता है। और लीनियर होगा, बॉन्ड एंगल कितना डिग्री होगा? बॉन्ड एंगल आपको 180 डिग्री होगा। सेम एज अगर मैं बात करूं sp2 का, तो आप बोलोगे sp2 वाले में शेप होगा ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर शेप होता है। और बॉन्ड एंगल जो इसका लाई करता है वो 120 डिग्री होता है। और sp3 की बात करें तो sp3 का होगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप होता है और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के रेंज का होगा। तो ये कुछ हैबिडाइजेशन है जो आपको फॉलो करना है कि किस किस में क्या हैबिडाइजेशन होगा। अब जैसे कि देखो, हम यहां से आने के बाद एक बार फिर से बोल दूं आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिया था हैबिडाइजेशन का कंसेप्ट। कि हैबिडाइजेशन आपको पूरे इंटायर ऑर्गेनिक में 3 हैबिडाइजेशन और कुछ फ्रैक्शनल हैबिडाइजेशन यूज होता है। जैसा कि आपने देखा था कि sp हैबिडाइज होगा तो sp के लिए आप बैठा लो शेप लीनियर, बॉन्ड एंगल कितना डिग्री? 180। sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। sp3 टेट्राहेड्रल होता है और उसका जो बॉन्ड होगा, एंगल जो होगा वो कितना डिग्री का एंगल होगा? आपको 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। तो जो टर्म बोले हैं पहले तो आप इसको अच्छे तरीका से बैठाइए। अब नेक्स्ट टर्म पे आइए। जैसे कि मान लीजिए हमको इसका रेजोनेंस बोल रहा है कि रेजोनेंस हमें करवाना है, तो कैसे हम इसे रेजोनेंस करवाएंगे जरा इसको गौर से देखें हम लोग। आपको पता है कि पिरीडिन है तो नाइट्रोजन के पास तो एक लोन पेयर होगा। चलो आप रेजोनेंस करवा दो तो लोन पेयर पाई कंजुगेशन आप करवाते हो। लोन पेयर पाई कंजुगेशन जैसे ही करवाते हो तो कंजुगेशन करवाते ही ये कुछ ऐसा हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज छोड़ दो। बताओ हमने क्या बोला था? लोन पेयर पाई कंजुगेशन में मैंने आपको बोला था मूवमेंट लोन पेयर से पाई की ओर होता है। अब बताओ रेजोनेंस करवा रहा हो तो रेजोनेंस के दौरान सिंगल बॉन्ड डबल में चेंज हो जाएगा, डबल सिंगल में। यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज। तो बताओ अगर मैं आपसे पूछूं हैबिडाइजेशन तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा देख लो, 1 1 2 सिग्मा। लोन पेयर का वैल्यू बता दो 0, यानी अल्टीमेटली वैल्यू 2 आ जाएगा। और 2 में हैबिडाइजेशन sp होता है। अब बताओ कोई चीज अगर sp हो गया तो sp का मतलब हो गया वो चीज कैसा होगा? लीनियर होगा। आपको पता है कि कोई भी रिंग लीनियर नहीं होता है। रिंग कैसा होता है? बेंट नेचर का होता है। फिर से बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप ये रेजोनेंस करवा दिए तो ये कैसा हो जाएगा? देखो हैबिडाइजेशन अगर आप चेक करते हो तो सिग्मा बॉन्ड कैसा भी हो सिग्मा 1 होता है, तो डबल में भी 1 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा। लोन पेयर है ही नहीं तो 0, तो हैबिडाइजेशन हो जाएगा 2। वैल्यू 2 आता है तो sp हैबिडाइज होता है और sp का शेप होता है लीनियर। एक नोटेबल पॉइंट आता है बाबू, जरा ध्यान से समझना। क्या बोला हमने कि रिंग नेवर बी लीनियर। रिंग नेवर बी लीनियर। लीनियर कभी नहीं हो सकता है। वो ऑलवेज कैसा होगा? बेंट नेचर का होगा, मुड़ा हुआ होगा। कभी रिंग जो है सीधा नहीं होगा। सीधा होगा अगर आप इसको सीधा कर दोगे तो रिंग ब्रेक कर जाएगा।
तो रिंग नेवर बी लीनियर, ऑलवेज इट इज बेंट इन नेचर। कैसा नेचर का होगा? बेंट इन नेचर, मुड़ा हुआ होगा। तो जरा ध्यान से समझिए, बेंट हमने क्या बोला कि रिंग ऑलवेज बी, रिंग नेवर बी लीनियर, ऑलवेज इट इज बेंट इन नेचर, मुड़ा हुआ नेचर का होगा। अरे यार सिंपल है बाबू, अगर लीनियर करोगे तो रिंग क्या कर जाएगा? ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो पहले तो ये बैठाइए कि ये लोन पेयर जो है ये रेजोनेंस कभी एग्जिस्ट तो करने वाला है नहीं। क्यों नहीं करेगा? रेजोनेंस क्यों नहीं होगा? ये लोन पेयर, इसलिए हम बोलेंगे कि सो इसके बारे में मैं बोल दूं कि दिस लोन पेयर not take part in resonance। मैंने क्या बोला कि ये लोन पेयर नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि अगर लिया तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा, और sp हाइब्रिडाइज का मतलब अगर ये ऐसा हो गया तो क्या होगा कि नोट का पॉइंट लिखा कि रिंग नेवर बी लीनियर। अगर आप sp हाइब्रिडाइज का मतलब हो गया कि ये रिंग तो ब्रेक कर जाएगा। रिंग क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। फिर से सुनो बात को, ध्यान से सुनते चलो, एक बार फिर से बोल दूं, पीरिडीन है, इसका नाम क्या है? पीरिडीन है। अब आपसे कोई पूछे कि भाई पीरिडीन का लोन पेयर कंजुगेशन में भाग क्यों नहीं लेता है, तो बोलना कि अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन, H स्टैंड फॉर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp हो जाएगा, जिससे वो लीनियर हो जाएगा। और लीनियर का मतलब कि रिंग ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि आपको पता कोई भी रिंग कैसा होगा? बेंट नेचर का होगा, मुड़ा हुआ होगा। और आप जैसे ही इसको sp हाइब्रिडाइज बोलते हो तो sp हाइब्रिडाइज का मतलब क्या हो गया? वो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री आने का मतलब हो गया कि रिंग क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। तो अब यहां पे एक टर्म समझो आप, ये काफी नोटेबल पॉइंट है। नोट का पॉइंट क्या है? जो नोट का पॉइंट बोल रहे हैं वो समझो, साइक्लिक डबल बॉन्ड एन का लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं लेता है, रेजोनेंस में भाग नहीं लेता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आशा रखता हूं कि आप इस बात को दिमाग में रखोगे। मैंने क्या बोला? साइक्लिक डबल बॉन्ड एन का लोन पेयर कभी भी रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा। अगर लिया बाबू, इफ पार्टिसिपेट करेगा तो कैसा हो जाएगा? sp हाइब्रिडाइज, जिससे रिंग क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। तो फिर से बोल रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा, साइक्लिक डबल बॉन्ड एन का लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं लेता है। अगर लोन पेयर भाग ले लिया तो रिंग कैसा हो जाएगा? sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा, जिससे रिंग क्या हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। क्योंकि कोई भी रिंग 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया? एग्जैक्टली लीनियर फॉर्म पकड़ना, और लीनियर का मतलब क्या हो गया कि वो रिंग कैसा हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। तो याद रखिएगा, साइक्लिक डबल बॉन्ड एन का लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं लेता है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपको हो जाएगा sp हाइब्रिडाइज, और sp का मतलब कैसा होता है? लीनियर। और लीनियर अगर हो गया तो रिंग क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। तो याद रखिएगा, साइक्लिक डबल बॉन्ड एन का लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा। फिर से बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो, अच्छा से सुनते चलिए। जैसा कि ये है, अब जैसा कि आपने देखा यहाँ पे, तो आप हमें ये बताओ ना कि आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? सर ये दिखाई दे रहा है कि ये साइक्लिक डबल बॉन्ड एन है। देखो ये रिंग है, ये यार क्वेश्चन ऐसा है, सपोज ये क्वेश्चन है तुमको, देखो यहाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है साइक्लिक डबल बॉन्ड एन का लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर क्या बोलेंगे? नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। कभी भी साइक्लिक डबल बॉन्ड एन का लोन पेयर आए तो वो रेजोनेंस में भाग नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? एक बार फिर से बोल दूं, अगर रेजोनेंस में भाग लेगा तो वो नाइट्रोजन जो है sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा, और रिंग कभी भी sp हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता, लीनियर नहीं हो सकता रिंग। अब देखो मुड़ा हुआ है, ये देखो ऐसे, और लीनियर का मतलब सीधा फ्लैट हो जाना, और फ्लैट हुआ तो फिर क्या हो जाएगा? रिंग तो ब्रेक कर जाएगा। तो नॉट टेक पार्ट, क्या बोलेंगे? लोन पेयर नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। क्यों भाई ऐसा क्यों? क्योंकि साइक्लिक डबल बॉन्ड, ये रिंग है, रिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर को साइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं। और देखो ये एन जो है लोन पेयर वाला एन कैसा बॉन्ड से कनेक्टेड है? डबल बॉन्ड से। नॉट
लोन पेयर नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। जैसे कि मान के चलो अगर मैंने आपसे पूछा, एक क्वेश्चन ऐसा दे दे आपको, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, जरा ध्यान से सुनिएगा, इस तरह से दे दिया है क्वेश्चन में, आपको ये दिया है, फिर यहाँ पे आपको ऐसा दे दिया है, ठीक है ना, जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपको इस तरह से दे दिया। एक मिनट, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, जरा ध्यान से देखिए, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे भी NH2 है, यहाँ पे भी NH2 है। क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मेनी लोन पेयर टेक पार्ट इन रेजोनेंस। पूछ रहा है हाउ मेनी लोन पेयर टेक पार्ट इन रेजोनेंस, आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितना लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, टेक पार्ट इन रेजोनेंस। अब देखो बाबू, सबसे पहले तो ये समझो कि आपसे अगर पूछ रहा है कि कितना लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, सबसे फर्स्ट तो आप ये पॉइंट को बैठा लो, कभी भी साइक्लिक डबल बॉन्ड की बात करें। अब ऐसा रहा तो इसको मत बोल देना यार, ये देखो यहाँ पे आप इसको, चलो अभी हम समझा दें, आप दोनों एग्जाम्पल लिख दो। जैसे कि मान के चलोगे हमने ये ले लिया है, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने ये ले लिया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसके पास लोन पेयर है। अब जरा आप बताओ, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, ये सिंगल। देखो ये एडजेसेंट पे देखो, ये सिंगल है, सिंगल है। तो ये वाला लोन पेयर के बारे में अगर हमसे कोई पूछे तो बोलेंगे ये वाला लोन पेयर टेक पार्ट इन रेजोनेंस। क्यों भाई, कारण बताओ, टेक पार्ट इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में क्यों भाग ले रहा है, इसका कारण बताओ। तो कारण सिंपल है कि हमने क्या बोला कि साइक्लिक डबल बॉन्ड एन का लोन पेयर भाग नहीं लेता। ये देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर लेकिन सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड एन का लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि इसमें sp हाइब्रिडाइज का कोई चांसेस नहीं है, जबकि इसमें sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसका स्ट्रक्चर ये दे दिया है, बोल रहा है कि बताइए कि इसमें कितना नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है। तो आप एक बात बताना, मैं जब ये क्वेश्चन दे दिया है तो चलिए जरा ध्यान से देखते हैं अगला, इसी को हम फिर से लिखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जैसा कि आपको दिया है नाइट्रोजन दिया हुआ है, यहाँ भी नाइट्रोजन दे दिया है, इस तरह से आपको ड्रॉ कर दिया गया है। प्लीज फोकस करो, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे भी NH2 है। अब बाबू जरा ध्यान से देखो तो आपको एक चीज तो दिमाग में आ रहा है कि सर ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है। तो जरा हमें मेरी बात को समझो आप, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये देखो ये बाबू जो साइक्लिक डबल बॉन्ड एन का लोन पेयर है, देखो ये नाइट्रोजन साइक्लिक स्ट्रक्चर और साइक्लिक डबल बॉन्ड एन का लोन पेयर है, और हमने क्या बोला, साइक्लिक डबल बॉन्ड एन का लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा। ये भी देखो कैसा है, साइक्लिक डबल बॉन्ड एन का लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा, उसलिए कट कर रहे हैं। ये भी देखो साइक्लिक डबल बॉन्ड एन का लोन पेयर है, ये भी रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा, इसलिए कट कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखो, ये बताओ, ये वाला साइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, ये लोन पेयर सिंगल बॉन्डेड है, तो ये वाला भाग ले लेगा, ये भी भाग ले लेगा, ये भी भाग ले लेगा। तो नंबर ऑफ लोन पेयर which take part in resonance बराबर कितना होगा। अगर आपसे पूछेगा कितना नंबर ऑफ लोन पेयर है जो रेजोनेंस में भाग ले रहा है, तो 3 है। अब ये मत बोल देना कि सर लोन पेयर कंजुगेशन पाई, तो सर यहाँ पे देखो ना सर 1 2 3 4 5 6, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया है कि साइक्लिक डबल बॉन्ड एन का लोन पेयर कभी भी रेजोनेंस में भाग नहीं लेता है। अगर लिया तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा, जिससे रिंग क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो पहला तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला, उसको बैठा लीजिएगा। तो सर इसमें रेजोनेंस कैसे करवाओगे, आपने तो दिया था रेजोनेंस करवाने को, ये स्ट्रक्चर दे दिया था, बोला था कि इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में नहीं जाएगा। तो इसमें एक तो इंपॉर्टेंट बात आया नोटेबल कि इन प्रीडिंग लोन पेयर पाई कंजुगेशन नॉट अकर, लोन पेयर पाई कंजुगेशन नॉट अकर।
पिरिडीन में लोन पेयर पाई कंजुगेशन नहीं होता है। पहला तो ये बात आप बैठा लो कि पिरिडीन के केस में लोन पेयर पाई कंजुगेशन हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो बोलेंगे क्या चीज? तो देखो यार, लोन पेयर पाई कंजुगेशन, तो ये लोन पेयर तो रेजोनेंस में जाएगा नहीं, तो कैसे जाएगा? पाई पाई कंजुगेशन। अब याद कीजिए मैंने क्या बोला था आपको, पाई पाई कंजुगेशन में हमेशा मूवमेंट कहां से कहां होता है? लेस से मोर। पहले तो ये पॉइंट को एकदम अच्छा से बैठा लीजिए। क्या मैंने बोला? पिरिडीन, इसका नाम ही है पिरिडीन। पिरिडीन के केस में लोन पेयर पाई कंजुगेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने देखा है कि अगर ये रेजोनेंस में जाएगा तो रिंग ब्रेक कर जाएगा। क्यों ब्रेक कर जाएगा? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा, और sp का मतलब होता है लीनियर नेचर, जो कि कभी कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर sp हाइब्रिडाइज हो ही नहीं सकता है। और ये रेजोनेंस में जाने की वजह से मैंने पीछे बताया आपको कि ये sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा, जिससे रिंग क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। तो चलो अगर ऐसा है तो ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या बोलने जा रहे हैं आपको कि इसमें रेजोनेंस क्या होगा? तो पिरिडीन में पहला तो ये बात बैठा लो आप कि पिरिडीन के केस में लोन पेयर पाई कंजुगेशन है। ये लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है। तो नहीं ले रहा है तो क्या होगा? जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे कि बाबू जरा गौर से देखो, ये है, यहाँ है, यहाँ है। तो यार ये लोन पेयर तो जाने वाला नहीं। क्यों नहीं जाने वाला? इसलिए नहीं जाने वाला कि अगर चला गया तो कैसा हो जाएगा? रिंग sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा, जो कि लोचा डाल देगा। रिंग sp हाइब्रिडाइज का मतलब लीनियर हो जाएगा, और लीनियर के वजह से रिंग क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। तो कैसे मूव करवाएंगे? जरा ध्यान से देखो, पाई पाई कंजुगेशन करवा देंगे, क्योंकि लोन पेयर तो गया नहीं, तो यहाँ पे कंजुगेशन पाई पाई है। और मूवमेंट कहां से कहां करवाएंगे? लेस से मोर। तो नाइट्रोजन मोर है तो नाइट्रोजन की ओर करवा देंगे। प्लीज जरा ध्यान से देखिए, अच्छा से समझिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिएगा। ये डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड रेजोनेंस के दौरान बाबू हमने पढ़ा था कि जो डबल बॉन्ड होता है वो सिंगल में चेंज हो जाता है। तो ये डबल है तो ये सिंगल में चेंज हो जाएगा, सिंगल वाला डबल में चेंज हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो। रेजोनेंस के दौरान डबल बॉन्ड, देखो कहां से कहां रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ एरो कहां से कहां जा रहा है? यहां से यहां जा रहा है। तो डबल किस में जाएगा? सिंगल। सिंगल किस में? डबल। डबल किस में? सिंगल। मैंने बोला था कि किसो जहां पे है, देखो यहां से जा रहा है, जहां से जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जहां आके गिरता है उस पर निगेटिव चार्ज। तो ये इस तरह से हो गया। अब जरा गौर से देखिएगा, फिर से हम लोग करवा देंगे निगेटिव पाई कंजुगेशन। निगेटिव पाई कंजुगेशन के हेल्प से आप बताओ, जरा ध्यान से देखे कि ये कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे है, ये निगेटिव पाई कंजुगेशन होगा तो सिंगल बॉन्ड डबल में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। मैंने आपको बोला था कि जब भी कभी प्लस माइनस रहे एडजेसेंट पोजीशन पे, एडजेसेंट पोजीशन पे जब भी प्लस या माइनस रहता है तो वो आपस में बॉन्ड बनाने का कोशिश करता है और यहां से बॉन्ड बना लेगा। तो जल्दी से देखिए, ये जैसे ही ऐसा हुआ ये कुछ ऐसा हो जाएगा। जरा गौर से देखना आप, यहाँ पे डबल है, यहाँ भी डबल है, और देखो प्लस माइनस मिलके ये भी डबल बॉन्ड बना लेगा। तो बताओ क्या हुआ? पिरिडीन में कैसा कंजुगेशन हुआ? कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। पिरिडीन में लोन पेयर पाई कंजुगेशन होता है तो आपको दिखाई दे देगा जैसे स्ट्रक्चर। तो ऐसा नहीं वाला बुला के बोल देना लोन पेयर कंजुगेशन पाई, नहीं, पिरिडीन में पाई पाई कंजुगेशन होता है। कौन कौन सा कंजुगेशन होता है? आप इस चीज को अच्छा से लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा अच्छा से लिख लो। हम लोग लिखने जा रहे हैं, इन पिरिडीन कैसा कंजुगेशन दिखाई दे रहा है? जल्दी बता दो। इन पिरिडीन पाई पाई कंजुगेशन है बाबू, पाई पाई कंजुगेशन हमें मिलेगा। तो चलो यार, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म था जो मैंने आपको बोला। क्या बोला मैंने आपको ये बोला कि साइक्लिक डबल बॉन्ड एन का लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं लेता। यार साइक्लिक क्या, कोई भी रिंग कभी भी sp हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता। यार क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि sp का मतलब हो गया वो लीनियर से पकड़ लेगा और रिंग क्या कर जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो याद रखिएगा, साइक्लिक डबल बॉन्ड एन का, स्पेशली जो हम बोल रहे हैं वो समझिएगा, साइक्लिक डबल बॉन्ड एन का लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं लेता। अब जो मैंने ये क्वेश्चन जो आपको दिया था, ये क्वेश्चन आपको आईआईटी का पूछा हुआ है, इसी का नाम होता है मेलामाइन। आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा था मेलामाइन में कितना लोन पेयर कंजुगेशन में भाग लेता है। ये क्वेश्चन आपको आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी में पूछा गया था। इसका नाम है मेलामाइन, मेलामाइन नाम है। आप जो पॉलीमर पढ़ोगे वहां पे पढ़ोगे, ठीक है ना, पॉलीमर में मेलामाइन रेसिन, फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन, ठीक है ना, ये सब के बारे में आप पढ़ोगे। तो वहां पे देखो ये मेलामाइन है, पूछा गया था कि किसो नंबर ऑफ लोन पेयर विच टेक पार्ट इन रेजोनेंस इन केस ऑफ मेलामाइन। तो आप देखो कितना लोन पेयर रेजोनेंस में भाग ले रहा है। इस स्ट्रक्चर का ही नाम क्या है? इस स्ट्रक्चर का नाम मेलामाइन है।
और मेलामाइन में आपने देखा कि 3 ही लोन पेयर भाग ले रहा है, ये वाला क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि साइक्लिक डबल बॉन्ड एन का लोन पेयर अगर रेजोनेंस में भाग ले लेगा तो रिंग कैसा हाइब्रिडाइज हो जाएगा? sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा, जिससे रिंग क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। तो याद रखिए साइक्लिक डबल बॉन्ड एन का लोन पेयर रेजोनेंस में न भाग लेने का सबसे मेन रीजन है कि अगर वो ले लिया तो वो कैसा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा? sp, और रिंग कभी भी बाबू sp हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आया होगा। अगला अगर आपसे कोई पूछे pyridine, इसका नाम क्या है? इस स्ट्रक्चर का नाम है pyridine है। कोई आपसे पूछे कि pyridine में लोन पेयर पाई कंजुगेशन होगा या पाई पाई कंजुगेशन होगा, तो याद रखिएगा pyridine में लोन पेयर पाई कंजुगेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में भाग लेगा तो लेने से क्या हो जाएगा? ये sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा। उस वजह से pyridine के केस में जो कंजुगेशन होता है उस कंजुगेशन का नाम क्या होता है? पाई पाई कंजुगेशन होता है। नेक्स्ट अगली ओर बढ़े हम लोग, थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब जरा ध्यान से देखो बाबू, अगर मान के चलो तुमको क्वेश्चन ऐसा दे दिया है, ये दे दिया है क्वेश्चन, और बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में ड्रॉ करो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। अगर आपसे पूछ ले कि इसमें बताओ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा, तो जरा ध्यान से समझिएगा। अगर हमसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात की जा रही है तो हमें क्या करना है? जैसे कि आपने देखा यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये लोन पेयर तो आपको दिखाई ही दे रहा है। कितना लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है। तो आप बताओ हमें लोन पेयर कंजुगेशन पाई, लोन पेयर पाई कंजुगेशन से आप कितना एरो लगा दोगे? 2 एरो। अरे यार ये साइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्डेड है। तो लोन पेयर पाई कंजुगेशन से मैंने आपको बोला ही था मूवमेंट कहां से कहां होता है? लोन पेयर से पाई की ओर होता है। मूवमेंट करवा दो आप। जैसे ही आपने करवाया ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये डबल का डबल। रेजोनेंस के दौरान हमने बोला था सिंगल बॉन्ड किस में चेंज हो जाता है? डबल में। डबल किस में हो जाता है? सिंगल। फिर से बोल रहा हूँ, मूवमेंट लोन पेयर पाई कंजुगेशन में लोन पेयर से पाई की ओर होता है। यहां से जा रहा है तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जा रहा है तो कमी होगी तो प्लस। रेजोनेंस के दौरान सिंगल बॉन्ड डबल में, डबल सिंगल में, जहां पे गिर रहा है वहां पे माइनस। फिर देखो यहाँ पे निगेटिव पाई कंजुगेशन, निगेटिव पाई कंजुगेशन करवा दो। निगेटिव पाई कंजुगेशन जैसे ही करवाओगे तो आपको एक चीज दिखाई देगा, जरा ध्यान से देखना। ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल किस में चेंज हो जाएगा? डबल बॉन्ड में। और यहाँ पे कौन सा चार्ज? माइनस। ये तो पहले से ही प्लस था। अब आपके दिमाग में कुछ लोचा चलेगा। क्या चलेगा? जरा ध्यान से देखो। आपके दिमाग में ये चलेगा कि सर एक काम करो ना, ये डबल है, डबल है। आप ही तो बोले थे, क्या बोले थे आप कि एक्स वाई अगर बगल में प्लस और माइनस रहे तो ये बॉन्ड बना लेता है, तो यहां भी बॉन्ड बना दो सर। तो बाबू ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होगा? उसका कारण समझो। रॉन्ग इसलिए होगा कि आपको जैसा कि पता है, एक बात बैठा लीजिएगा नोट का, कि जितना भी सेकंड पीरियड एलिमेंट है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है, क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं सेकेंड पीरियड एलिमेंट जो भी है वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है। मैक्सिमम होल्ड 8 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम होल्ड कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आपको पता है ना कि सेकेंड पीरियड में सेकेंड सेल में कौन कौन सा सब ऑर्बिट होता है? सेकेंड सेल की बात करेंगे तो सेकेंड सेल में 2 सब ऑर्बिट होता है। कौन कौन सा? एस और पी। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो फिर से बोल रहा हूं, जरा ध्यान से समझना यार, ये रॉन्ग क्यों हो जाएगा? प्लस माइनस क्यों नहीं बॉन्ड बना सकता? इसका कारण मैं बता रहा हूं। इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि आप जरा ध्यान से देखो, जैसे कि पता है आपको सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। डबल बॉन्ड का बात करें तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ट्रिपल बॉन्ड का बात करें तो जरा ध्यान से देखिएगा, ट्रिपल बॉन्ड में देखो यहाँ पे डॉट 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 डॉट, मतलब कि किस ट्रिपल है तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो बताओ यहां से देखो, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन। अरे यार यहां से देखो ना, ये देखो डबल बॉन्ड जो है, इस डबल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। इस डबल में भी कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 4 8 और ये 2 कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना पता चला? 10, जो कि क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड पीरियड है। ऑक्सीजन देखो सेकेंड पीरियड में कौन कौन सा आता है? सेकेंड पीरियड वाले में जो मेनली आपको यूज होने वाला है हम वो लिख देते हैं। सेकेंड पीरियड में आता है आपका
सबसे पहले ऑक्सीजन आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा। ये सब आपका सेकंड पीरियड एलिमेंट है। फिर यहाँ पे आप कार्बन भी ले सकते हो, बोरॉन भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब आपका सेकंड पीरियड एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन सेकंड है। अब बताओ डबल बॉन्ड में दो, देखो डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है जल्दी बताओ। सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, डबल में कितना होता है 4 होता है, ट्रिपल में कितना होता है 6 होता है। तो देखो ये ऑक्सीजन जो कनेक्टेड है, इधर से भी डबल बॉन्ड तो 4 इलेक्ट्रॉन, ये वाला डबल बॉन्ड 4 4 8 इलेक्ट्रॉन, नीचे 2 डॉट तो 10 इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है कि सेकंड पीरियड एलिमेंट में मैक्सिमम होल्डिंग कितना का होता है, मैक्सिमम होल्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन का होता है। कितना चला गया था 10, तो कभी ये प्लस माइनस मिलके बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो बोलेगा चलो कोई बात नहीं, तो बम बम बोले करते हुए आगे की ओर बढ़ जाएगा, निगेटिव पाई कंजुगेशन। अरे यार ये बॉन्ड नहीं बना पाएगा तो ये आगे की ओर बढ़ जाएगा, निगेटिव पाई कंजुगेशन। जैसे ही आप निगेटिव पाई कंजुगेशन करवाओगे तो निगेटिव पाई कंजुगेशन से क्या होगा, जरा ध्यान से देखना, गौर से देखो। ये डबल का तो डबल एज इट इज छोड़ दो। रेजोनेंस के दौरान सिंगल बॉन्ड किसमें चेंज हो जाएगा, डबल में चेंज हो जाएगा। रेजोनेंस के दौरान सिंगल बॉन्ड किसमें चेंज हो जाएगा, डबल में। डबल किसमें होगा, सिंगल में, यहां माइनस, ये प्लस एज इट इज हो जाएगा। फिर से सुनो जरा ध्यान से, डबल का डबल है। रेजोनेंस करवा दिए, निगेटिव कंजुगेशन पाई, निगेटिव पाई कंजुगेशन के दौरान क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड डबल में, डबल सिंगल में, यहाँ पे माइनस। फिर आ जाइए जरा ध्यान से देखिएगा, निगेटिव पाई कंजुगेशन, निगेटिव पाई कंजुगेशन में क्या होगा, जरा गौर से देखना है, अच्छा से समझना है। जैसे कि आपने देखा कि निगेटिव पाई कंजुगेशन आप करवा रहे हो, तो बताओ ये सिंगल बॉन्ड किस में चेंज होगा, डबल में, सिंगल डबल में, डबल किस में होगा, सिंगल में। आपने देखा था ना निगेटिव पाई कंजुगेशन में मूवमेंट कहां से कहां होता है, निगेटिव से पाई की ओर होता है। फिर देखो बाबू जरा ध्यान से देखना, निगेटिव कंजुगेशन पाई, निगेटिव पाई कंजुगेशन फिर से मैं करवा रहा हूं, निगेटिव पाई कंजुगेशन से क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये सिंगल डबल था, रेजोनेंस के दौरान निगेटिव पाई कंजुगेशन, तो निगेटिव पाई कंजुगेशन तो बताओ ये सिंगल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, डबल में, यहाँ प्लस, और यही देखो फिर से सुना, सिंगल डबल डबल सिंगल। और चूंकि बोला था मैंने कि जिधर एरो जा रहा है उस पर निगेटिव चार्ज, तो माइनस। अब बताओ ये प्लस माइनस मिलके ये क्या कर लेगा, न्यूट्रल बना लेगा। तो बताओ ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। तो बाबू आप जरा ध्यान से देखो, मैंने बोला था कि रेजोनेंस के दौरान जो भी स्ट्रक्चर बनता है उन स्ट्रक्चर को हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहना होता है। ये स्ट्रक्चर क्यों नहीं लागू हुआ, प्लस माइनस मिलके डबल बॉन्ड क्यों नहीं किया था, आपको पता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, सेकंड पीरियड में ऑक्टेट रूल से हम लोग चले हैं। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, सेकंड पीरियड में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होल्ड नहीं हो सकता है। तो चलो जरा ध्यान से देखो, रेजोनेंस कितना हुआ, 1 2 3 4 5, और ये दोनों सेम है क्योंकि जिस समय प्लस माइनस जहां जाएगा वो तुरंत न्यूट्रल हो जाएगा। देखो यहाँ पे है, और ये निगेटिव पाई कंजुगेशन, सिंगल डबल में, डबल सिंगल में। जैसे ये प्लस है तो ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, प्लस माइनस मिलके ये फाइनल ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो बताओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 7 मत कह देना, दोनों सेम ही है। तो आरएस कितना हो गया हमारे पास, 6 हो गया। हाइब्रिड अगर हमें तैयार करना है तो हाइब्रिड के लिए बताओ पूरे में रेजोनेंस हो रहा है तो आप इसमें डॉटेड लाइन दिखा दो। अब बताओ हर कार्बन पे माइनस आ रहा है तो यहाँ डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस, और यहाँ पे डेल प्लस कर दो। तो ये हो गया बाबू, क्या हो गया आपका, रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। हमने बोला भी था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, मैंने क्या बोला था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला था ड्यूरिंग रेजोनेंस जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उन स्ट्रक्चर को हमें बोलना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और सारे स्ट्रक्चर को एक स्ट्रक्चर में जो कंट्रीब्यूट करते हैं उन्हें हमें कहना है रेजोनेंस हाइब्रिड कहना है। तो ये हो गया आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। आरएच, आरएच का फुल फॉर्म क्या बोलोगे आप जल्दी बताओ। आरएच का मतलब हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये हमारा हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। ध्यान से सुनिए क्योंकि बिना आपको, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी चीज डैमेज हो, इसलिए जो जो चीज का रिक्वायरमेंट है बताते चल रहा हूं, आप अच्छा से सुनते चलो। कहीं भी 1% भी क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं होगा, सारा क्वेश्चन आपसे खुद ही बनेगा। तो जैसे जैसे बोले बस उस बात को फॉलो करते चलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन ऐसा दे दिया है, फॉलो करना इस बात को। तो जरा ध्यान से देखो बाबू, अगर हमने बोला कि इसमें रेजोनेंस करना है, अब ये मत बोल देना सर साइक्लिक एन आ गया, साइक्लिक एन नहीं, साइक्लिक डबल बॉन्ड एन। देखो ये नाइट्रोजन सिंगल 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 है,
तो इसका लोन पेयर तो दौड़ते हुए भाग लेगा। बताओ कौन सा रेजोनेंस करवाएंगे? लोन पेयर पाई कंजुगेशन, मूवमेंट लोन पेयर से पाई की ओर होता है। करवा दो लोन पेयर से पाई की ओर। अब जरा ध्यान से देखो, ये डबल का डबल, रेजोनेंस के दौरान सिंगल बॉन्ड डबल में जाता है, डबल में कर दो। फिर से बोल रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, रेजोनेंस के दौरान सिंगल बॉन्ड डबल में, डबल में, डबल सिंगल में, जहां पे जा रहा है वहां पे माइनस, फाइनल वे में यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे निगेटिव पाई कंजुगेशन मूवमेंट हमने लिखवाया था, निगेटिव पाई कंजुगेशन में मूवमेंट निगेटिव से पाई की ओर होता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, गौर से समझिए बात को अच्छा से। ये डबल बॉन्ड, ये बताओ रेजोनेंस के दौरान सिंगल किस में जाएगा? डबल में, यहाँ पे माइनस, और ये तो नाइट्रोजन का प्लस पहले से ही था तो यहाँ पे प्लस। यार प्लस माइनस बॉन्ड मत बना देना बाबू, बॉन्ड अगर बना दिए तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 10 हो जाएगा, जो कि 10 कभी होल्ड हो नहीं सकता। सेकंड पीरियड एलिमेंट में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन जाता है, इसलिए प्लस माइनस बॉन्ड नहीं बनाएंगे। इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया है। तो बताओ क्या करोगे? निगेटिव पाई कंजुगेशन, निगेटिव पाई कंजुगेशन में इस तरह से कर दो। जरा ध्यान से अच्छा से समझना है। अब जरा गौर से देखिए, यहां तो डबल बॉन्ड है, ये सिंगल तो डबल में जाएगा, ये प्लस का प्लस है, और यहाँ पे कौन सा चार्ज डाल दोगे आप? माइनस चार्ज डाल दोगे। फिर से बोल रहा हूं, ये प्लस एज इट इज छोड़ दो, निगेटिव कंजुगेशन पाई, सिंगल डबल में, डबल सिंगल में। फिर देखो निगेटिव पाई कंजुगेशन, निगेटिव पाई कंजुगेशन से फिर से मैंने 2 एरो लगा दिया है, लगा दो 2 एरो। जैसे ही 2 एरो लगाओगे क्या होगा? जरा ध्यान से देखो अच्छा से, यहाँ पे डबल, ये प्लस का प्लस, रेजोनेंस के दौरान सिंगल बॉन्ड डबल में, डबल किस में जाएगा? सिंगल में। निगेटिव पाई कंजुगेशन, निगेटिव पाई कंजुगेशन के दौरान बताना जरा ध्यान से देख के, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में, प्लस माइनस। देखो यार, ये फिर से बोल रहे हैं, निगेटिव पाई कंजुगेशन है तो बताओ क्या होगा? रेजोनेंस के दौरान सिंगल बॉन्ड किस में जाएगा? डबल में, डबल किस में? सिंगल में। चूंकि एरो इस पे आ रहा है तो ये प्लस और माइनस मिलके न्यूट्रल हो जाएगा। तो बताओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे बोलेंगे RS हमारे पास 6 हो रहा है। और हाइब्रिड अगर हमें बनाना है तो हाइब्रिड बहुत आसान सा है। देखो कैसे बनाएंगे हम लोग, जैसे कि ये कर देना है और बीच में सर्किल दे देना है। यहाँ पे भी माइनस था, माइनस था, माइनस था, माइनस था, और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस था तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस दे दिए। तो ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका है उसको जरा ध्यान से समझना है। मान के चलो कि आपको क्वेश्चन इस तरह से दे दिया है सपोज। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सल्फर का केस पूछ लेता है। रेजोनेंस एनर्जी आप पढ़ोगे आगे, स्टेबिलिटी फैक्टर पढ़ोगे तो वहां पे भी आपको काम आने वाला है। जैसे कि देखो यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर है, कैसे चलना है हमें जरा ध्यान से देखो। चलने के लिए जो बोल रहे हैं उस बात को फॉलो करते चलना है, जरा सुनते चलिए। क्या मैं कर रहा हूं कि इस चीज को फिर से लिख रहे। बाबू ऑक्सीजन फैमिली है तो सल्फर के पास, जब ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर तो सल्फर के पास भी 2 लोन पेयर होगा। लोन पेयर पाई कंजुगेशन मूवमेंट, 2 एरो मूवमेंट कहां से कहां? लोन पेयर से पाई की ओर भी करवाएंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आपने करवाया तो ये डबल का तो डबल हो जाएगा। लोन पेयर पाई कंजुगेशन से सिंगल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा? डबल में, डबल सिंगल में। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। निगेटिव पाई कंजुगेशन, निगेटिव पाई कंजुगेशन से फिर से मैं बोलूंगा 2 एरो आप लगाओ। 2 एरो लगा दिया मैंने। 2 एरो जैसे ही लगाओगे आप तो जरा ध्यान से देखो, ये तो डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड, प्लस चार्ज को एज इट इज छोड़ दो। कंजुगेशन के दौरान सिंगल बॉन्ड किस में जाएगा? डबल में, यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे एक टर्म इंपॉर्टेंट आता है, जरा ध्यान से देखना। ये प्लस माइनस बाबू बॉन्ड बना लेगा। नोट का पॉइंट, नोटेबल पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूं, नोट का पॉइंट ये बोल रहा हूं कि देखो बाबू सल्फर, सल्फर कौन सा पीरियड का है? थर्ड पीरियड का है। कौन सा पीरियड का है? थर्ड पीरियड का है। और अगर थोड़ा मोड़ा भी अगर आपको क्वांटम नंबर का आइडिया हो तो थर्ड पीरियड का मतलब हो गया, थोड़ा सा हम इसको क्वांटम से रिलेट कर दे तो n का वैल्यू 3, तो n का वैल्यू 3 है तो इसमें क्या क्या होगा? s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा। s के पास 2 इलेक्ट्रॉन, p के पास 6,
और डी के पास 10, तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मतलब मेरी बात को समझो, थर्ड पीरियड में 18 इलेक्ट्रॉन तक होल्ड हो सकता है। थर्ड पीरियड में कितना इलेक्ट्रॉन तक होल्ड हो सकता है, 18 इलेक्ट्रॉन तक होल्ड हो सकता है। तो ये भाई साहब हंसते खेलते हुए एक बॉन्ड और बना लेंगे। कैसे, जरा ध्यान से देखो, वो माइनस प्लस अगर एडजेसेंट अगल बगल में रहे प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस एक नया बॉन्ड बना लेता है। बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड। अब बताओ अगर हम सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन, तो सल्फर के पास तो 2 डॉट है ही, तो बताओ हमने अभी लिखा था सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, डबल में 4 इलेक्ट्रॉन, ट्रिपल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ डबल में 4, 4 8 और 2 10, तो इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो सल्फर के पास 10, तो आप बोलोगे सर 10 इलेक्ट्रॉन तो होना नहीं चाहिए, ऑक्टेट रूल लग जाएगा। नहीं बाबू, थर्ड पीरियड के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और वैकेंट डी की वजह से ये मैक्सिमम कितना अपने झोला में इलेक्ट्रॉन डाल सकता है, 18 इलेक्ट्रॉन डाल सकता है। तो यहाँ तो 10 ही इलेक्ट्रॉन है, तो आसानी से बन सकता है। मतलब ये एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। चलो अब आगे की ओर बढ़ो, ये तो बन गया, इसको छोड़ दो। अब आगे की ओर बढ़ो, निगेटिव पाई कंजुगेशन। निगेटिव पाई कंजुगेशन एक और कंजुगेशन है, निगेटिव पाई कंजुगेशन। जरा ध्यान से देखना बाबू, निगेटिव पाई कंजुगेशन में हमने क्या किया, ये डबल का डबल कर दो, रेजोनेंस के दौरान सिंगल बॉन्ड डबल में, ये प्लस जैसे था वैसे छोड़ दो। देखो ये माइनस जा रहा है, तो सिंगल डबल में, डबल सिंगल में, जहां पे एरो जाता है वहां पे माइनस चार्ज। फिर बताओ निगेटिव पाई कंजुगेशन। निगेटिव पाई कंजुगेशन के दौरान हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो निगेटिव पाई कंजुगेशन है, निगेटिव पाई कंजुगेशन है, तो आपको बोलना क्या है, जरा गौर से देखिए। आपको ये बोलना है यहाँ पे कि सर ये डबल बॉन्ड तो था ही, यहाँ प्लस है, रेजोनेंस के दौरान सिंगल बॉन्ड डबल में जाएगा और यहाँ पे माइनस का माइनस आ जाएगा। फिर देखो निगेटिव पाई कंजुगेशन, निगेटिव पाई कंजुगेशन के साथ एक इस तरह से बन जाएगा। जरा ध्यान से, ये सल्फर, यहाँ पे बाबू निगेटिव पाई में सिंगल बॉन्ड डबल में, डबल सिंगल में, देखो सिंगल डबल में, डबल सिंगल में, चूंकि एरो यहाँ आ रहा है तो प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल हो जाएगा। तो देखो इस चीज को जरा ध्यान से समझना, क्योंकि आगे ये टर्म आपको यूज भी होगा, ढेर जगह यूज होगा। जब आप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पढ़ोगे वहां भी यूज होने वाला है ये टर्म। देखो यार, ये जो सल्फर है, सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। ऑक्सीजन वाले केस में देखना बना था स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा बन गया 7। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 7 फॉर्म्ड हो रहा है, 1 एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बन रहा है, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बन रहा है, और वो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बन रहा है ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल कंजुगेशन, ड्यू टू वैकेंट डी, ड्यू टू कौन सा डी, वैकेंट डी ऑर्बिटल के वजह से एक्स्ट्रा बन रहा है। तो आप पहले ये बैठा लो, हमने क्या बोला, रेजोनेंस के दौरान जो स्ट्रक्चर बनता है उसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाइब्रिड बनाना तो बहुत आसान है, आप आसानी से बना सकते हो। हाइब्रिड कैसे बनाना है पता है आपको। चलिए, तो ये था बाबू क्वेश्चन सब। अब आइए थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को थोड़ा लगा लेते हैं, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया जरा देख लेते हैं। आइए जरा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला तो ये जो क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको, ये क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2015 का है। अब 15 का क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से सुनो। 15 का क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया था, क्वेश्चन में ये दिया गया था, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर था, OH था, बोल दिया था NaNH2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है। आपसे पूछा गया था द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट, द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन था। बाबू जरा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन एडवांस 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोला कि पहले इसका रिएक्शन NaNH2 से करवाओ, उसके बाद जो होगा वो बताओ। तो जरा पहले आप ये समझो, जो बोल रहा हूं जरा ध्यान से समझना बाबू। NaNH2 जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। NaNH2 किसका काम करता है, स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है। आगे आप पढ़ोगे जब अल्कोहलिक KOH जब कुछ काम नहीं कर पाता है तो NaNH2 जो है एकदम सीधे जो है एलिमिनेशन में यूज किया जाता है, काफी स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है, ठीक है ना। तो NaNH2 क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है।
इसका फंक्शन आपको एलिमिनेशन में भी दिखेगा। तो पहले ये बैठा लो, NaNH2 का काम क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस का। अब यार एक बात बताओ, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, एसिड से H+ ले लेगा। एसिड से क्या करेगा, जल्दी बोलो, एसिड से H+ एक्सेप्ट कर लेगा। एसिड से क्या एक्सेप्ट करेगा, H+ एक्सेप्ट कर लेगा। अगर NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस है तो एसिड से H+ एक्सेप्ट कर लेगा। अब चलिए इसी चीज को हम फिर से समझा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, अच्छा से समझिए क्वेश्चन को। जैसा कि आपको ये दिया हुआ है बाबू, देखो यहाँ OH है और यहाँ NaNH2 है। हमने क्या बोला अभी, हमने आपको समझा ना कि NaNH2 किसका काम कर रहा है, जल्दी बोलो, NaNH2 बेस का काम कर रहा है। और यहाँ पे ये ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन जो होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो देखो ये बेस है, तो बेस क्या करेगा, एसिड से H ले लेगा, तो H+ लेगा तो बनेगा जो प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। जरा ध्यान से देखो, आप अच्छा से समझो हर टर्म को, जहां भी दिक्कत हो दोबारा सुनिए, एकदम अच्छे तरीका से सुनते चलिए। अब जैसे कि आपने देखा ये बेस है, तो बेस क्या किया, एसिड से H+ ले लिया, क्योंकि आपको पता है ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और एसिडिक हाइड्रोजन का काम क्या होता है, H+ देना। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक होगा तो ये H+ दे देगा। अब यार ये प्रोडक्ट बन गया बाबू, और यही प्रोडक्ट का पूछ रहा है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो चलिए जरा ध्यान से सुनते चलते हैं, गौर से समझिएगा। जैसा कि आपको दिखाई दे भी रहा है, ये है कुछ यहाँ पे O पे माइनस। अब जरा ध्यान से देखो यार, निगेटिव पाई कंजुगेशन, निगेटिव पाई कंजुगेशन में हमने पढ़ा था 2 एरो लगाते हैं। देखो ये माइनस आ गया, तो निगेटिव कंजुगेशन पाई, निगेटिव पाई कंजुगेशन में 2 एरो लगाते हैं। मूवमेंट कहां से कहां करवाते हैं, निगेटिव से पाई की ओर करवाते हैं। तो निगेटिव से पाई की ओर हमें बढ़ना है। जरा गौर से देखो, ये ऑक्सीजन है। रेजोनेंस के दौरान सिंगल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, डबल में। यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। ये तो एज इट इज छोड़ दो। फिर देखो यहाँ पे निगेटिव पाई कंजुगेशन, निगेटिव पाई कंजुगेशन से ये रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस के दौरान बाबू जरा गौर से समझना, छोटू अच्छा से समझो बाबू लोग, क्या मैंने बोला, मैं ये बोल रहा हूं कि ये तो डबल बॉन्ड O तो है ही, यहाँ डबल बॉन्ड है। कंजुगेशन के दौरान सिंगल बॉन्ड किस में चेंज हो जाता है, सिंगल बॉन्ड डबल में, डबल किस में, सिंगल में। और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है। अब देखो यार यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 सोर्स है इसको। निगेटिव कंजुगेशन पाई इधर भी जा सकता है, निगेटिव कंजुगेशन पाई इधर भी जा सकता है। मतलब इसके पास 2 सोर्स है, एक A साइट है, दूसरा B साइट है। अब हम लोग एक एक कर करके चलते हैं। हमने क्या बोला था, आप याद करो, हमने बोला था रेजोनेंस में जहां से चलते हैं वहीं से आ जाते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर पे ही आ जाना है। तो चलो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो अब चलो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम B साइट को लेते हैं, B वाला को, मतलब कि B तरफ से रेजोनेंस करवाते हैं। तो इस चीज को हम फिर से लिख रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा प्लीज, अच्छा से समझते चलिए, जहां जहां बोल रहे हैं एकदम सुनते चलो, कहीं दिक्कत नहीं होगा। ये निगेटिव है, यहाँ डबल बॉन्ड O है। आप देखो निगेटिव पाई कंजुगेशन, निगेटिव पाई कंजुगेशन में रेजोनेंस जैसे ही आपने करवाया, करवाते ही ये क्या होगा, ये डबल, यहाँ भी डबल। जरा गौर से देखो, अच्छा से समझो। रेजोनेंस के दौरान सिंगल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, डबल में। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ भी डबल बॉन्ड। फिर से बोले, जरा ध्यान से देखिएगा, निगेटिव पाई कंजुगेशन, निगेटिव, देखो यार यहाँ पे फिर से समझना, ये वाला कार्बन पे निगेटिव है यहाँ पे, तो निगेटिव कंजुगेशन पाई, निगेटिव पाई कंजुगेशन में 2 एरो लगता है। मूवमेंट कहां से कहां होता है, निगेटिव से पाई की ओर होता है, वही हमने करवाया, निगेटिव से पाई की ओर, सिंगल डबल में, डबल सिंगल में। फिर देखो निगेटिव पाई कंजुगेशन, निगेटिव पाई कंजुगेशन से फिर से 2 एरो लगा देंगे और मूवमेंट इस तरह से होगा। मूवमेंट का नतीजा ये होगा, जरा ध्यान से देखिए, अच्छा से समझिए बात को। ये डबल बॉन्ड, यहाँ देखना आपको, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड किस में जाएगा, डबल में, डबल किस में जाएगा, सिंगल में। हमने बोला था रेजोनेंस में सिंगल डबल, डबल सिंगल, जिधर फाइनली जा रहा है। ये माइनस तो चला गया तो न्यूट्रल हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे गिर रहा है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज,
और ये डबल बॉन्ड पहले से था, इसको पहले से देखो हूबहू ऐसा स्ट्रक्चर आ गया। तो ए बी से तो यहां तक आया एक स्ट्रक्चर, अब फिर ए की ओर भी रेजोनेंस हो रहा है, तो चलो ए से भी चलते हैं। जरा ध्यान से देखना, आप अच्छा से समझो क्या बोल रहा हूं, जरा गौर से समझो। ये है कुछ, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे माइनस है, फिर बोलेगा चलो भाई रेजोनेंस कर जाते हैं निगेटिव, क्योंकि वो देखो इधर वाला तो काम कर लिया आपने। देखो बी साइड से भी रेजोनेंस हो रहा था, निगेटिव कंजुगेशन पाई, ए साइड से भी रेजोनेंस हो रहा है, निगेटिव कंजुगेशन पाई। तो पहले बी वाला को बोले चल तू ही आगे निकल जाओ, तो निगेटिव कंजुगेशन पाई से रेजोनेंस। अब ए के तरफ से रेजोनेंस करवा रहे हैं, तो ए के तरफ से करवाएंगे तो निगेटिव पाई कंजुगेशन, निगेटिव पाई कंजुगेशन के हेल्प से क्या होगा, जरा ध्यान से समझो। निगेटिव पाई कंजुगेशन के हेल्प से आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, जरा गौर से देखिएगा। ये डबल 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 बॉन्ड ओ कंजुगेशन के दौरान सिंगल बॉन्ड डबल में चेंज हो जाता है, डबल सिंगल में चेंज हो जाता है, यहाँ माइनस और यहाँ पे ऐसा। फिर से बोले, ध्यान से समझो। निगेटिव कंजुगेशन पाई रेजोनेंस के दौरान सिंगल बॉन्ड डबल में, डबल सिंगल में, क्योंकि यहाँ पे एरो गिर रहा है तो इसलिए माइनस, और यहाँ से तो निगेटिव चार्ज ही चला गया तो चार्ज ही खत्म। फिर बताओ निगेटिव पाई कंजुगेशन, निगेटिव पाई कंजुगेशन में फिर से बोलना है कितना एरो लगाएंगे, 2 एरो लगाएंगे, लगा दो 2 एरो, ध्यान से सुनते हुए चलो, 2 एरो लगा दो। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ओ, बताओ यहाँ पे डबल बॉन्ड, निगेटिव पाई कंजुगेशन से सिंगल जाएगा डबल में, डबल जाएगा सिंगल में। फिर देखो यार निगेटिव पाई कंजुगेशन, निगेटिव पाई कंजुगेशन से फिर से क्या करेंगे हम लोग कुछ ऐसे करेंगे, जरा गौर से। यहाँ ये डबल बॉन्ड ओ, यहाँ डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड। ये रेजोनेंस के दौरान सिंगल बॉन्ड किस में चेंज हो जाता है, डबल में, और डबल सिंगल में, जहां पे जा रहा है वहां माइनस। एक बार फिर से, लग रहा है थोड़ा फास्ट हो गया। देखो निगेटिव कंजुगेशन पाई, निगेटिव पाई कंजुगेशन से क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड डबल में चेंज हो जाएगा, डबल सिंगल में, यहाँ पे माइनस। फिर देखो ये निगेटिव पाई कंजुगेशन, निगेटिव पाई कंजुगेशन से फिर से हमें बोलना है कितना एरो लगाएंगे, 2 एरो लगाएंगे, लगा दो बाबू, अच्छा से समझो, अच्छा से एकदम, कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं करना है, इस तरह से पढ़ाई करो जिससे कि आपको वो चीज सेट हो जाए, ठीक है ना। एक फोबिया रहता है कि मैकेनिज्म में रखना होता है, दिमाग से निकल जाता है, सब कुछ नहीं होने देंगे। जैसे जैसे बोले बसरते आप उतना बात को फॉलो करते जाओ, ज्यादा बोलना नहीं है, आपको खुद वो चीज प्रूफ हो जाएगा, वो आपको दिखने लगेगा। देखो निगेटिव पाई कंजुगेशन से सिंगल बॉन्ड डबल में चेंज हो जाएगा और डबल सिंगल में चेंज हो जाएगा, जहां थे वहीं आ गए। अब बताओ बाबू, आपसे पूछा गया था, ये क्वेश्चन दिया गया था, एडवांस 2015 का क्वेश्चन है, बोला था नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताइए कितना होगा। चलिए काउंट कीजिए, रेजोनेटिंग में 1 स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर, यही चीज फिर से रिपीट की है, तो ये तो सेम हो गया, तो ये 3 के बाद 4 5, फिर देखो यही चीज ये वाला फिर से रिपीट है, ये भी सेम है। एक बार फिर से 1 2 3 वाला ही, फिर यहाँ पे वही चीज को उठा के दोबारा लिखे हैं, तो इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे, तो 4 5, फिर यही चीज को दोबारा लिखे ए से जाने के लिए रेजोनेंस में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बताओ यार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछा गया था, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बोल देंगे बाबू, 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होगा। कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होगा, इसमें अगर आप मुझसे पूछे कि बताओ कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, तो 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। अब आइए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले तो हम आपको कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं, नीट का भी क्वेश्चन देख लेते हैं और जेई का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे कि आपको आइडिया और अच्छा से मिल जाए। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, नीट 2016 का पूछा हुआ है बाबू क्वेश्चन। चलो जरा ध्यान से देखो, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका है नीट 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नीट 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन पाइरोल the electron density is maximum on बोल रहा है कि पाइरोल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहां पे होगा। जरा ध्यान से देखिएगा बाबू, ये है पाइरोल का स्ट्रक्चर, एकदम छोटू ध्यान से देखो बाबू लोग, ये है स्ट्रक्चर, यहाँ है डबल बॉन्ड, यहाँ है डबल बॉन्ड बाबू, यहाँ पे नंबरिंग किया गया है
यहाँ लोन पेयर दे दिया था, इसको नंबरिंग किया है 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में कह रहा है 2 एंड 3 पोजीशन, बी में कह रहा है, बी जो ऑप्शन है आपका वो है 3 एंड 4 पोजीशन है, सी में कह रहा है, सी वाला में कह रहा है 2 एंड 4 पोजीशन है और डी वाला में कह रहा है 2 एंड 5 पोजीशन है। जरा ध्यान से देखना बाबू, ये क्वेश्चन तुम्हारा नीट 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब चलो इस क्वेश्चन को मैं फिर से लिख रहा हूं, जरा आप ध्यान से समझो। पहले क्या करो बाबू कि रेजोनेंस बताओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूछा जा रहा है। यार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब कैसा चार्ज हमें चाहिए, आप इसको ऐसे समझो तो ज्यादा क्लियर होगा। ऐसे समझो, आप इसको ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल रहा है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम बोल क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम। तो बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहने का मतलब कि मैक्सिमम निगेटिव चार्ज, मैक्सिमम कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। अरे भाई सिंपल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहां होगा, जहां पे निगेटिव चार्ज मैक्सिमम होगा। चलो रेजोनेंस करवा के देखते हैं तो और आगे क्लियर हो जाएगा आपको। रेजोनेंस करवाइए, पहले तो आ जाइए। रेजोनेंस के लिए हम लोग जो पढ़े हैं वो क्राइटेरिया को फॉलो कर लेते हैं। देखो अब आपको खुद ही एनालाइज हो रहा होगा कि कैसा क्वेश्चन रहता है, पूछा कैसा जाता है। देखो यहाँ पे लोन पेयर पाई कंजुगेशन है। पहला तो लोन पेयर पाई कंजुगेशन में हमने क्या बोला, 2 एरो लगाते हैं। मूवमेंट कहां से कहां करवाते हैं बाबू, बोलो जल्दी से। मूवमेंट करवाते हैं लोन पेयर से पाई की ओर। जल्दी से बताइए, लोन पेयर से पाई की ओर। रेजोनेंस के दौरान मैंने क्या आपको बताया था, सिंगल बॉन्ड डबल में चेंज हो जाएगा, कर दो डबल, डबल बॉन्ड सिंगल में कर दो। हमने ये भी बोला था जिधर फाइनल एरो जा रहा है, फाइनल एरो यहाँ पे आ रहा है तो इस पे निगेटिव चार्ज, और यहां से जा रहा है लोन पेयर दे दिया तो बेचारे के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर आ जाओ निगेटिव पाई कंजुगेशन। निगेटिव पाई कंजुगेशन, निगेटिव पाई कंजुगेशन में जरा ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, गौर से देखो तो एक चीज दिखेगा, यहाँ पे डबल है, ये पॉजिटिव का पॉजिटिव। रेजोनेंस के दौरान सिंगल बॉन्ड किस में चेंज हो जाता है, सिंगल बॉन्ड डबल में, डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाता है, सिंगल में। फिर से बोल रहा हूं, निगेटिव पाई कंजुगेशन था बाबू। निगेटिव पाई कंजुगेशन में मैंने क्या बोला, मूवमेंट कहां से कहां की ओर करवाना है, निगेटिव से पाई की ओर करवाना है, जो कि मैंने करवा दिया। निगेटिव से पाई की ओर 2 एरो लगा दिए, और 2 एरो लगा दिए तो सिंगल बॉन्ड डबल में, डबल सिंगल में। अब देखो फिर से यहाँ देखो, इसको बॉन्ड मत बना देना क्योंकि मैंने आपको इसी में बताया है लेक्चर में कि सो अगर प्लस माइनस को बॉन्ड बना देते हो तो सेकंड पीरियड एलिमेंट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होल्ड नहीं होगा, अगर बॉन्ड बना दोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो फिर देखो निगेटिव पाई कंजुगेशन, निगेटिव पाई कंजुगेशन के दौरान क्या होगा, जरा गौर से समझोगे। यहाँ हाइड्रोजन है, ये तो डबल का डबल। रेजोनेंस के दौरान सिंगल बॉन्ड किस में चेंज होगा, डबल में, ये पॉजिटिव एज इट इज, यहाँ पे माइनस चार्ज। एकदम अच्छा से सुनते चलिएगा, एकदम पूरा फोकस कीजिए। फिर क्या होगा, छोटी लोग जरा ध्यान से देखो बाबू। निगेटिव पाई कंजुगेशन, निगेटिव पाई कंजुगेशन से यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जैसे ही आ गए तो क्या दिखाई देगा, दिखेगा कुछ तो जरूर दिखेगा। जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ डबल, ये प्लस का प्लस, प्लस है यार, ये प्लस चार्ज है। फिर से बोले प्लस चार्ज है। अब बताओ यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, माइनस, और ये एज इट इज डबल। फिर देखो यहाँ पे निगेटिव पाई कंजुगेशन, निगेटिव पाई कंजुगेशन में ये सिंगल डबल में, डबल सिंगल में। यहाँ पे चूंकि ये इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा। इसको फिर से बना लो, जरा इसको अच्छा से बना लो, ध्यान से देखो। ये क्या होगा, ये डबल। रेजोनेंस के दौरान सिंगल बॉन्ड डबल में, ये इधर आ रहा है तो माइनस प्लस मिलके न्यूट्रल हो गया। अब बताओ यार बाबू, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम पूछा जा रहा है, कहां कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां मैक्सिमम होगा जहां पे निगेटिव चार्ज होगा। अब चलो जरा ध्यान से समझो, निगेटिव चार्ज कौन कौन सा पोजीशन पे आ रहा है। देखो ये वाला पोजीशन को आप थर्ड पोजीशन कहोगे। अरे यहाँ देखो, यहाँ पे नंबरिंग मेंशन है, इसको थर्ड पोजीशन कहोगे। ये वाला पोजीशन को आप 5 पोजीशन कहोगे, ये वाला पोजीशन को आप 2 पोजीशन कहोगे, और ये वाला पोजीशन को कहा गया, ये वाला पोजीशन को 4th पोजीशन कहोगे। तो निगेटिव चार्ज 3rd पे भी आ रहा है, 5th पे भी आ रहा है, 2 पे भी आ रहा है, 4 पे भी आ रहा है। लेकिन चूंकि हमसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूछा गया है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूछा गया है, तो आप एक बात बताओ,
जितना भी स्ट्रक्चर सब में प्लस माइनस फॉर्म हो रहा है, ध्यान से देखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो बताओ मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी में सब में माइनस आ रहा है, तो मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी कब होगा? तो देखो यार, जब व्हेन टू डिफरेंट चार्ज क्लोजर होगा, क्योंकि व्हेन टू डिफरेंट चार्ज, या बोलो आप ऐसा बोलो, व्हेन चार्ज सेपरेशन इज मिनिमम, व्हेन चार्ज सेपरेशन, व्हेन क्या मैंने लिखा, व्हेन अ चार्ज सेपरेशन ऑफ टू डिफरेंट, व्हेन अ चार्ज सेपरेशन ऑफ टू डिफरेंट चार्ज इज मिनिमम। समझा रहे चार्ज इज मिनिमम। अब सोचो, अगर जितना, मान लो कि ये ऐसे आप समझो कि आपको पता है कि किसी भी सिस्टम में अट्रैक्शन होता है तो वो सिस्टम स्टेबल होता है। अट्रैक्शन से सिस्टम क्या होता है, जल्दी बोलो, अट्रैक्शन से स्टेबल होता है। अब जैसे कि प्लस है और माइनस है, तो इसमें अट्रैक्शन होगा तो ये सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। अब बताओ, जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। देखो यहाँ पे प्लस माइनस क्या है, दूर है, यहाँ पे माइनस प्लस क्या है, नजदीक है, यहां भी नजदीक है, तो ज्यादा अट्रैक्शन, मोर अट्रैक्शन कहां पे मिल रहा है, पहले हमें ये बताओ। मोर अट्रैक्शन मिलेगा आपको कौन से पोजीशन पे, जल्दी से देख के बताओ। मोर अट्रैक्शन मिलेगा आपको 2 and 5 पे। तो 2 and 5 पे, तो ये क्या होगा, ये होगा मोर स्टेबल होगा। मोर स्टेबल होगा इसका मतलब मोर एग्जिस्ट करेगा। तो कौन सा निगेटिव चार्ज ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, ज्यादा स्टेबल वाला ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, तो 2 और 5 वाला ज्यादा एग्जिस्ट करेगा। और जहां पे ज्यादा एग्जिस्ट करेगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। तो बताओ, एक बार फिर से बोल रहा हूं, पहले आपने रेजोनेंस करवा दिया, रेजोनेंस के बाद निगेटिव चार्ज तीसरा पे भी आ रहा है, पांचवा पे भी आ रहा है, दूसरा पे भी आ रहा है, चौथा पे भी आ रहा है। फिर हमने क्या बोला कि जब सब पे निगेटिव है, तो आप बताओ, यहां देखो माइनस प्लस डिस्टेंस है, ये देखो जस्ट नजदीक में, ये भी देखो नजदीक में है, यहां दूर है। जितना कम चार्ज सेपरेशन होगा वो सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। 5 वाला में देखो जस्ट एडजेसेंट पे, 2 वाला में भी देखो एडजेसेंट पे, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो ज्यादा स्टेबल होगा तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां पे होगा, जहां पे स्टेबल होगा। ये वाला स्टेबल नहीं है स्टेबल है, लेकिन ये देखो चार्ज सेपरेशन दूर हो गया, जबकि यहां पे चार्ज सेपरेशन कम है, इसलिए स्टेबल कौन सा, 2 5। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सा पोजीशन पे होगा, 2 5 पे होगा। फिर से बोल रहे हैं, अगर आपसे पूछा, यहां पे क्या पूछा था कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बोल रहा है कि इन अ पाइरोल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन, ये ऑन था यार, ये ऑक्सीडेशन नंबर मत पढ़ लेना, ऑन। तो बताओ किस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, रेजोनेंस करवा दिया। रेजोनेंस के बाद यार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम मतलब निगेटिव चार्ज मैक्सिमम, तो देखो निगेटिव तीसरा पे भी आ रहा है, पांचवा पे भी आ रहा है, दूसरा पे भी आ रहा है, चौथा पे भी आ रहा है। तो फिर कैसे सोचेंगे, तो सोचेंगे ऐसे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए आप बताओ 2 डिफरेंट चार्ज है, तो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो निगेटिव चार्ज उतना ज्यादा ठहरा रहेगा। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कब होगा, जब 2 डिफरेंट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन कब होगा, जब डिस्टेंस नजदीक होगा। ये देखो माइनस प्लस एक दूसरे के नजदीक है, जबकि ये वाला प्लस माइनस दूर है। अब बताओ नजदीक वाला कौन कौन सा पोजीशन है, एक पांचवा है, दूसरा है। तो जहां पे स्टेबल होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2 and 5। तो देखो आपको पहले इसमें रेजोनेंस करना था, उसके बाद इसका जवाब देना था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लो, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्लास आगे की ओर बढ़ेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रहा हूं रेजोनेंस से, जो कि पूछा गया है। आइए, ये क्वेश्चन आपका जी मेन 2017 में पूछा गया है, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है जी मेन 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है, आपसे पूछा गया था कि लिस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइजेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज, लिस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज। अब जरा ध्यान से देखो बाबू, क्वेश्चन तुमको ऐसा दे दिया गया है, ये ऑप्शन ए है, बी ऑप्शन कुछ ऐसा दे दिया गया है, सी ऑप्शन कुछ ऐसा दे दिया गया,
डी ऑप्शन कुछ ऐसा दे दिया ये। ये कुछ क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि किसमें लिस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। तो जरा ध्यान से आप हमें देख के बताओ। ये वाला में देखो पाई कंजुगेशन पाई, पूरे में कंजुगेशन है। हमने बोला था भूल के भी ये मत बोल देना सर लोन पेयर पाई कंजुगेशन। आज ही मैंने आपको बताया साइक्लिक डबल बॉन्ड एन का लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं लेता है। तो यार मोर रेजोनेंस कब होगा? मोर रेजोनेंस साइक्लिक स्ट्रक्चर में तब होगा जब कंप्लीट कंजुगेशन हो साइक्लिक स्ट्रक्चर में, कंप्लीट कंजुगेशन हो साइक्लिक स्ट्रक्चर में। अब जरा हमें ये देख के बताओ, यहां पे जरा ध्यान से देख के बताना कि आप अगर यहां से चल रहे हो तो पाई कंजुगेशन पाई लोन पेयर तो रेजोनेंस में जाएगा नहीं, तो पाई कंजुगेशन पाई, फिर पाई कंजुगेशन पाई, फिर पाई कंजुगेशन पाई, मतलब ये कंप्लीट रेजोनेंस है साइक्लिक। यहां देखो पाई कंजुगेशन पाई, ठीक है, पहला आ गया पाई कंजुगेशन पाई, पाई कंजुगेशन पाई, लेकिन इधर वाला जो है ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा। इसी तरीके से देखो ये पाई कंजुगेशन पाई कंजुगेशन पाई कंजुगेशन पाई, ये देखो लोन पेयर पाई कंजुगेशन, ये भी पूरा हो रहा है। मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें कंप्लीट पूरा रिंग में रेजोनेंस नहीं हो रहा। आप देख लो यहाँ पे पाई कंजुगेशन पाई, अब फिर देखो यहाँ पे कितना का गैप हो गया, पाई, एक दो सिंगल का गैप हो गया, तो यहाँ पे तो कंजुगेशन बन ही नहीं रहा है। जबकि यहाँ देखो पाई एक सिंगल पाई एक सिंगल पाई एक सिंगल पाई, पूरा रेजोनेंस है। यहाँ देखो पाई एक सिंगल पाई, अरे यार रेजोनेंस होने के लिए कंजुगेशन होना जरूरी है। और देखो यहाँ पे पाई एक सिंगल पाई कंजुगेशन है, पाई एक सिंगल पाई कंजुगेशन है, पाई एक सिंगल पाई कंजुगेशन है। यहाँ देखो लोन पेयर एक सिंगल पाई कंजुगेशन है, पाई एक सिंगल पाई कंजुगेशन है, पाई सिंगल लोन पेयर कंजुगेशन है। तो लिस्ट रेजोनेंस किसमें होगा? लिस्ट मोर रेजोनेटिंग मतलब मोर रेजोनेंस साइक्लिक स्ट्रक्चर में तब होगा जब पूरा कंप्लीट कंजुगेशन हो साइक्लिक में। आप देखो यहाँ पाई कंजुगेशन पाई, और यहाँ देखो पाई एक दो सिंगल, ये कंप्लीट रिंग में कंजुगेशन नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप नंबर ऑफ रेजोनेंस निकाल लो, रेजोनेंस करवा के निकाल लो, जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम होगा वो उसमें रेजोनेंस लिस्ट स्टेबलाइज होगा। तो उतना करने की भी जरूरत नहीं है। साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस पूरे में रेजोनेंस हो रहा है साइकिल में, ये साइकिल पूरा रेजोनेंस नहीं हो रहा है। देखो पाई एक दो सिंगल का गैप, आपको पता है रेजोनेंस होने के लिए कंजुगेशन होना जरूरी था, इसमें भी हो रहा है इसमें भी हो रहा है, उसलिए लिस्ट रेजोनेंस का ये हो गया। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट क्लास फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर चलेगा, ठीक है। तो देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग आगे की